वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर का मतलब होता है कोई भी ऐसे टू नंबर्स ऑफ इंटीजर्स पिक करने हैं जिनका सम -7 आए, जिनका डिफरेंस -10 आए, जिनका सम 0 आए। अब सम का मतलब क्या होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, राइट। तो सम करना है, हमें प्लस करना है जिन दोनों इंटीजर्स को प्लस करने के बाद आंसर आपके पास आए -7। ओके, सो आप कोई भी दो इंटीजर्स पिक करते हो, चॉइस इज योर्स। आई हैव पिक्ड -5 एंड -2 एज द पेयर ऑफ इंटीजर्स। मैंने लिया -5 और दूसरा मैंने लिया -2। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है -5 प्लस -2 और वो चाहता है कि आंसर आ जाए -7। अब -5 तो -5 ही रहेगा। अब आप सबको पता है प्लस और माइनस, प्लस माइनस, जब एक प्लस होता है इंटीजर, एक माइनस होता है इंटीजर्स, तो आंसर क्या आता है हमेशा माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और 2 आपका एज इट इज आता है, राइट। अब जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तब आपको हमेशा जो बिग नंबर होता है उसके साइन को देखना होता है। और दूसरी चीज, माइनस माइनस दोनों हमेशा आपस में प्लस होते हैं, मतलब नंबर्स प्लस होंगे लेकिन साइन जो बिग नंबर का होगा वो लगेगा। देखो कैसे, 5 और 2, देखो -5 -5 -2, माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, मतलब 5 + 2 हो जाएगा 7। क्लियर है। देन ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं पॉजिटिव। हमने कर दिया प्लस। अब बड़ा कौन सा नंबर है, 5 या 2? 5 के आगे साइन क्या है माइनस, दैट्स व्हाई आंसर के -7। तो दो इंटीजर्स कौन कौन से हुए हमारे, -5 एंड -2, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है डिफरेंस इज -10। वो कह रहा है डिफरेंस जो होना चाहिए, मतलब जब आप इन दोनों इंटीजर्स को, जो भी आप पेयर ले रहे हो, उनको माइनस करो तो आंसर आना चाहिए -10। अब चॉइस हमारी, हम पॉजिटिव इंटीजर ले या नेगेटिव, दो ही तरीके के इंटीजर्स होते हैं, तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। मैंने पिक किया -2 और 8, मतलब मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। आई मैंने आपको बताया था जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं प्लस। तो 8 + 2 क्या हो गया 10। बड़े वाले के आगे क्या सिंबल है माइनस, तो आंसर आपका हो गया -10। सो सिंपल, राइट। चलिए आगे बोलता है सम ऐसे दो इंटीजर्स का करो। सबसे इजी क्वेश्चन है, 0 लाना। किसी भी ऐसे दो नंबर्स को, कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ इंटीजर्स को पिकअप करो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के बाद, मतलब उन्हें ऐड करने के बाद आंसर आना चाहिए 0। एज सिंपल। तो हम पिक करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, एक नेगेटिव ले लिया हमने, एक पॉजिटिव ले लिया। अब सिंपल सी बात है, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं आपस में माइनस, राइट। तो 5 में से 5 भी आपका आंसर क्या आएगा 0। इजी, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। अगेन उसने कहा है एक पेयर लो, लेकिन अब उसने कंडीशन रखी है। उसने कहा है कि नेगेटिव इंटीजर के पेयर होने चाहिए, दोनों इंटीजर आपके क्या होने चाहिए नेगेटिव। ठीक है, और उनका जो डिफरेंस, मतलब बीच में क्या है माइनस, मतलब सब कुछ माइनस 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 दे दिया। उसने बोला नेगेटिव ही इंटीजर्स हैं, डिफरेंस ही फाइंड करना है, लेकिन आंसर आना चाहिए 8। तो चलिए हम ले लेते हैं -2 और -10। ओके, मैंने दो इंटीजर्स पिक किए। यहाँ -2 लगा क्योंकि उसने डिफरेंस बोला है, और ये नेगेटिव हो गया, एक ये नेगेटिव। अब देखो, जब ब्रैकेट के अंदर एक नेगेटिव इंटीजर होता है और बाहर भी नेगेटिव साइन होता है, तो दोनों सॉल्व होने के बाद प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, अब उसने कहा हमें पॉजिटिव 8 चाहिए, इसलिए मैंने जो बिग इंटीजर है
नेगेटिव बिग इंटीजर उसे बाद में रखा है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व होके पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि हमें आंसर ही पॉजिटिव में चाहिए। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 2 गया आपका बच गया 8। अब आप कहोगे मैम माइनस क्यों नहीं आएगा? माइनस इसलिए नहीं आएगा, अगर आप 10 देखो 2 और 10 में से बड़ा कौन है 10, 10 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है, दैट्स व्हाई हियर कम पॉजिटिव 8 एज अ आंसर। ओके, लेट्स सी बी। ओके, सो बी पार्ट में आपको क्या दिया? राइट नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव होना चाहिए इंटीजर, एक पॉजिटिव। यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव थे। अब वो कह रहा है जिनका सम whose sum is -5। अब आपको इतना समझ आ गया होगा, -5 का मतलब है जो दूसरा इंटीजर हो वो छोटा हो, राइट? क्योंकि बड़ा जो नंबर होगा उसी से हम नेगेटिव ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा ये था इसलिए पॉजिटिव आया, तो क्या हम पिक कर सकते हैं -7, सम के लिए प्लस, और पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं 2, राइट? क्योंकि उसने कहा है एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका सम सॉल्व होने के बाद माइनस में आना चाहिए। तो माइनस लाने के लिए हमें तो बिग नंबर नेगेटिव चाहिए। तो अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो 7 - 2 5, और 7 बड़ा नंबर है 2 से, उसका साइन है माइनस, तो दैट्स व्हाई आंसर के -5, राइट? लेट्स सी सी पार्ट। सी पार्ट में आपको दिया गया राइट नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है, जिसका आंसर आना चाहिए -3। तो माइनस लाने के लिए बड़े नंबर पर ही आपका नेगेटिव का साइन होना चाहिए और आंसर भी आना चाहिए 3। तो हम ले लेते हैं -2, एक नेगेटिव इंटीजर, और वो कह रहा है डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। दूसरा वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हम 1 ले ले, तो क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और साइन आएगा माइनस का, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और साइन आ जाएगा माइनस का। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दैट वी हैव डन टुडे। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ड्रॉप इन कमेंट कि मैम हमें इस टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। ओके।